गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर विल बी फाइन। एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया, कि इंडिया में हम विविधता में एकता के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, वेरी फर्स्ट सबसे पहले जो आपकी बुक है पॉलिटिक्स, जो आपकी बुक है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ठीक है, फर्स्ट इसको हम पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। ये आपके चैप्टर 1 का पार्ट 3 आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हमने, प्रीवियस लेक्चर में हमने इंडिया में डाइवर्सिटी को देखा था और हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, कि हम डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कैसे करते हैं, इसके बारे में हमने अंडरस्टैंड किया था। आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा, आपके पेज नंबर, आपकी बुक के पेज नंबर 9 पर आप देखेंगे। ठीक है, एक इमेज है द ड्राई बैरन लैंडस्केप ऑफ द माउंटेन डेजर्ट ऑफ लद्दाख। उसी के ऊपर आप देखेंगे लिखा है कि लुक एट द मैप ऑफ इंडिया इन एन एटलस एंड लोकेट केरला एंड लद्दाख, कि आपको इंडिया के एटलस में देखना है, इंडिया के मैप में देखना है केरला और लद्दाख को। ठीक है, तो मैं जनरली आपको बता दूं कि यदि ये इंडिया का मैप होगा बेटा, तो आपको लद्दाख यहां पर मिलेगा और केरला सबसे नीचे मिलेगा। ठीक है, तो वहां पर आपको देखना है और लिखा है ना, कैन यू लिस्ट 3 ways in which the different geographical location of these two region, और दोनों के जियोग्राफिकल लोकेशन टोटल डिफरेंस है, टोटल डिफर करते हैं। ठीक है, तो यहां के बारे में आपको लिखना है, कुछ 3 डिफरेंसेस लिखने हैं। एंड आपसे बोला है कि लोकेशन ऑफ दीज 2 रीजन वुड इन्फ्लुएंस द फॉलोइंग। ठीक है, कुछ चीजें और दी हैं। फर्स्ट दिया है द फूड पीपल ईट। मैं यहां पर दिखा दे रहा हूं कि क्या लिखा है उस जो मैं बता रहा हूं आपको। पहला देखेंगे द फूड पीपल ईट, कि वहां के लोग क्या खाते हैं। द क्लॉथ्स दे वेयर, वहां के लोग क्या पहनते हैं। एंड द वर्क दे डू, और वहां के लोग करते क्या हैं। ठीक है, तो अब यहां पर सबसे पहले हम लद्दाख के बारे में स्टडी करते हैं कि लद्दाख एक्चुअल में है कहां पर लोकेशन और लद्दाख में हो क्या रहा है। नाउ लद्दाख इज द डेजर्ट इन द माउंटेन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हियर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इट्स कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। सबसे पहले लद्दाख के बारे में जाने, लद्दाख की लोकेशन कहां है। इन्होंने बोला कि डेजर्ट इन द माउंटेन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, कि जम्मू एंड कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में एक डेजर्ट लाइक इलाका है। ठीक है, एग्रीकल्चर की पॉसिबिलिटीज कम है क्योंकि मोस्ट ऑफ पार्ट जो है वो स्नो से कवर होता है थ्रू आउट द ईयर। एंड नाउ फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर देयर आर very few trees and can grow in the region for drinking water. People depend on the melting snow during the summer months. ठीक है, एग्रीकल्चर की पॉसिबिलिटीज तो कम है। ठीक है, पेड़ पौधे प्लांट्स कम ग्रो करते हैं यहाँ पर, एंड लोग यहाँ पर पीने के पानी के लिए भी समर का इंतजार करते हैं। गर्मी के समय जब स्नो मेल्ट होती है, बर्फ पिघलती है, तब वो फिर पानी को पी सकते हैं। ठीक है, बाकी पानी मिलता है वहां पर, ऐसा नहीं कि वहां के लोग बाकी समय पर प्यासे रहते हैं, लेकिन ज्यादा पानी उनको गर्मी के समय में मिलता है। एंड नाउ पीपल हियर कीप शीप एंड द शीप इज द रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल। ठीक है, एक स्पेशल शीप्स वहां पर पाई जाती है, शीप पाई जाती है जहां से वो पश्मीना वूल को प्रोडक्शन करते हैं। एंड नाउ दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल, दिस वूल इज प्राइज्ड एंड पश्मीना शॉल कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। ये बहुत महंगा शॉल होता है बेटा पश्मीना शॉल, क्योंकि ये स्पेशल वैरायटी की शीप से निकाला जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आप नीचे वाले पैराग्राफ पर आ जाइए। एंड नाउ द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज एंड बटर। ईच फैमिली ओन्स सम गॉट्स, काउ एंड डेजॉस याक काउस। बीइंग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट Ladakh did not attract its share of traders. It was considered a good trade route as it had many passes through which caravans travel to what is today called Tibet. These caravans carried textile and spices, raw silk and carpets. अब देखिए यहां पर लिखा क्या है कि द पीपल ईट मीट, और यहां के लोग ज्यादातर मीट खाने वाले होते हैं, दूध से बने प्रोडक्ट खाने वाले होते हैं। ठीक है, और यहां के हर फैमिली के लोग गाय पालते हैं। ठीक है, जिन पर काउस हैं, गॉट्स हैं और याक हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि डेजर्ट लाइक इलाका है तो वो ट्रेडर्स को अट्रैक्ट नहीं करता। काफी सारे ट्रेडर्स आते हैं वहां पर, और वहां पर बहुत सारे पासेस हैं, दर्रे हैं, जहां से रास्ते निकालकर तिब्बत के लिए जाया जाता है और वहां के लोग वहां पर ट्रेडिंग करते हैं। पेज नंबर 10 पर देखेंगे, स्टार्टिंग पर ही लिखा है कि बुद्धिज्म रीच्ड तिब्बत वाया लद्दाख, कि बुद्धिज्म जो थे, बुद्ध धर्म के मानने वाले जो लोग थे, वो लद्दाख के रास्ते ही तिब्बत पर गए थे।
ठीक है। एंड नाउ लद्दाख इज आल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। इस्लाम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द रीजन मोर देन 400 ईयर एगो and there is a significant Muslim population here. Ladakh has a very rich oral tradition, songs and poems. Local version of the Tibetan national epic is Kesher Saga are performed and sung by both Muslim and Buddhist. ठीक है, तो इन्होंने बोला कि वहां पर लगभग 400 साल पहले इस्लाम धर्म का इंट्रोडक्शन हुआ था वहां पर, और अभी हम देखें तो काफी ज्यादा मात्रा में वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, और मुस्लिम कम्युनिटी और बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। और वहां पर जो नेशनल सॉन्ग है आप देखें कि लोकल वर्जन ऑफ द तिब्बतन नेशनल एपिक द केसर सागा नाम का एक वहां का लोकल गीत है जिसको दोनों मुस्लिम और बुद्ध के लोग मिलकर गाते हैं। एंड नाउ अब हम आते हैं केरल की तरफ। यहां पर लिखा है केरल इज अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी ये साउथ वेस्ट कॉर्नर है इंडिया का, यहां पर आपको केरल मिलेगा। एंड नाउ इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर साइड। ये एक साइड से समुद्र से घिरा हुआ है, वहीं दूसरे साइड से हिल्स से घिरा हुआ, पहाड़ियों से घिरा हुआ है। एंड नाउ अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पीपर, क्लॉव्स एंड कार्डामम्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स। यहां पर काली मिर्च, इलायची, ठीक है, और फिर आप देख सकते हैं कि यहां पर डिफरेंट टाइप के स्पाइसेस की बात की कि वो सारे के सारे इन हिल्स पर ग्रो किए जाते हैं। इट इज स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। ज्यूइश एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हियर। ठीक है, तो यहां पर ट्रेडर्स के लिए व्यापार करने के लिए काफी सारी चीजें मिल गई। ठीक है, आप अपनी बुक पर इमेजेस देखेंगे कि डिफरेंट टाइप की इमेजेस बने हैं वहां पर। ठीक है, कि लद्दाख का सबसे पहले एक डेजर्ट इलाका दिखा, फिर आपको बुक में पेज नंबर 10 पर आप देखेंगे वोमेन वेविंग अ पश्मीना शॉल आपको मिल जाएगा, चाइनीज फिशिंग नेट्स मिल जाएगा केरल में, और केरल में ही एक जो लिखा है सबसे नीचे आप देखेंगे बुक की इमेज पर कि द बोट रेस इन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेट इन केरला, कि केरला में ओनम फेस्टिवल में बोट रेस ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ठीक है, तो मैं ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, इस पर कुछ स्टोरीज हैं। ठीक है, केरल और लद्दाख के बारे में कि दोनों के जगह की क्लाइमेट कंडीशन अलग अलग है, दोनों के जगह के लोग अलग अलग टाइप का खाना प्रेफर करते हैं, अलग अलग टाइप का रहन सहन है। ठीक है, तो हम देखते हैं, हम डाइवर्सिटी देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी है, फिर भी हम इंडियंस कहलाते हैं। ठीक है, नाउ अब हम आएंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी पर, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की विविधता में एकता। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या लिखा है कि इंडियाज डाइवर्सिटी हैज ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथन। व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, वुमेन एंड मैन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, रिलीजन एंड रीजनल बैकग्राउंड्स केम टुगेदर टू अपोज देम। ठीक है, कि इन्होंने बोला कि इंडिया का कल्चर ही है विविधता में एकता। ठीक है, कि काफी समय से देखने को आ रही है कि सबसे पहले इन्होंने बोला कि जब यहां पर ब्रिटिश का राज था तो डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट रीजनल बैकग्राउंड के लोग जो थे वो एक साथ आकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। ठीक है, इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड ऑफ पीपल ऑन डिफरेंट बैकग्राउंड्स इन इट। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शन, दे वेंट टू जेल टुगेदर एंड दे फाउंडेड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश। कि 1000 लोग, मतलब हजारों लोग एक साथ मिलकर अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे, जो कि अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे थे। ठीक है, फिर यहां पर लिखे इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश thought they could divide Indians because they were so different and then continue to rule them, but the people showed how they could be different and yet be united in their battle against the British। कि अंग्रेजों ने काफी कोशिश की उनको डिवाइड करने की, कहीं कहीं पर वो सक्सेस हुए और रूल कर सके, लेकिन एट लास्ट हम देखें तो हमने आजादी जो हमको मिली वो हमको हमारी यूनिटी की वजह से मिली, हमारी एकता की वजह से मिली। और हम देखें तो डिफरेंट कास्ट के लोग थे, डिफरेंट रिलीजन के लोग थे, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग थे, जो एक साथ मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ लड़े। और आपको मैं यहां पर एक सॉन्ग दिखा रहा हूं, ठीक है, कि यह सॉन्ग आप पढ़ें। क्या लिखा है कि डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड, इन द मिड्स ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर टू शेड अ टीयर फॉर अस। ठीक है, ये एक सॉन्ग है जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे क्या लिखा है। मैं सॉन्ग का मतलब अभी नहीं बताऊंगा, आप उसको पढ़ें, इसका मतलब आप समझें खुद ही, और नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा आपसे। देखिए कि नीचे वाले पैराग्राफ में क्या लिखा है कि दिस सॉन्ग वाज संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मास्करे इन अमृतसर, इन विच अ ब्रिटिश जनरल ओपनड फायर ऑन अ लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड पीसफुल पीपल, किलिंग मैनी एंड वाउंडिंग इवन मोर। ठीक है, ये जलियांवाला बाग के समय, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उसके विरोध में ये गाना लिखा गया था बेटा, ये सॉन्ग लिखा गया था। ठीक है,
कि जब वहां पर जनरल डायर ने लार्ज ग्रुप बहुत सारे लोगों पर जो अनआर्म्ड थे, पीसफुल मीटिंग कर रहे थे, उन पर हमला कर दिया और लाखों बहुत सारे लोगों की हत्या हो गई, बहुत सारे लोग घायल हुए। एंड नाउ मैन एंड वोमेन, हिंदू, सिख एंड मुस्लिम, रिच एंड पुअर हैड गैदर्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। दिस सॉन्ग वाज कंपोज्ड एंड संग टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि ब्रिटिश के अपोज में, यानी ब्रिटिश के विरोध में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब सारे लोग एक साथ मिलकर अपोज करने के लिए उतर चुके थे। एंड नाउ आपको एक इमेज में यहां पर दिखा रहा हूं, यहां पर लिखेगी पंडित नेहरू डिलीवरिंग ऑन इंडिपेंडेंस डे स्पीच, कि पंडित नेहरू जो थे उस समय प्रधानमंत्री थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो स्पीच देते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर। एंड नाउ songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant remember of our country's rich tradition of respect for diversity. Do you know the story of Indian flag? इन्होंने बोला कि सॉन्ग जो होते थे, ठीक है, सिंबल जो होते थे, जो फ्रीडम मूवमेंट्स के समय इमर्ज होते, ठीक है, इमर्ज हुए, वो हमारे डाइवर्सिटी का सिंबल है। डाइवर्सिटी, हमारी डाइवर्सिटी के साथ यूनिटी को बताता है। ठीक है, जैसे इन्होंने बोला कि हमारे इंडियन फ्लैग की स्टोरी आपको पता है, उसके बारे में इन्होंने बोला कि इट वाज यूज्ड द सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपल एवरीवेयर। ठीक है, ठीक, सिंबल में आप देखिए कि ट्राई कलर है बेटा, ट्राई कलर है, 24 जो तीलीस हैं, अंदर चक्र एक बना हुआ है 24 तीलीस का। ठीक है, तो ट्राई कलर क्या बता रहा है कि एक केसरिया, एक व्हाइट, एक ग्रीन, सबका एक अलग अलग मतलब है। ठीक है, तो उस समय ये जो तिरंगा था वो अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट का एक साधन बना था। नाउ इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू सेज दैट इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग imposed from the outside, but rather it was something deeper and within its fold. The widest tolerance of belief and custom was practices and every variety knowledge and even encouraged. It was Nehru who coined the phrase unity in diversity to describe the country. ठीक है, कि जवाहरलाल नेहरू की एक बुक थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक बुक थी जिसका नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इस पर इन्होंने कहा कि इंडिया की जो यूनिटी है, डाइवर्सिटी में जो यूनिटी दिखाई देती है, वो सिर्फ बाहर से नहीं है, वो बहुत अंदर तक है, वो फोल्ड है। ठीक है, तो उन्होंने ही इस जो डाइवर्सिटी, इन्होंने ही यूनिटी इन डाइवर्सिटी वर्ड को अपनी बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है। ठीक है, एंड देखिए सबसे नीचे लिखा है कि इंडियाज नेशनल एंथम कंपोज्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया। इन व्हाट वे क्लोज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब दिस यूनिटी। जो नेशनल एंथम है हमारा, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, जब आप उस नेशनल एंथम को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें समझ में आती है, जैसे जन गण मन अधिनायक, ठीक है, उसमें बहुत सारे हैं, सिंध, गुजरात, मराठा। ठीक है, तो ये सारे इंडिया को लगभग उन्होंने कवर किया है कि जब आप नेशनल एंथम को ध्यान से पढ़ेंगे बेटा तो उसमें समझ में आएगा कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी कैसे है, कि हम लोग अलग अलग बैकग्राउंड्स के रहते हुए भी हम एक कैसे हैं। ठीक है, हम सबको भारतीय क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो यही यूनिटी इन डाइवर्सिटी आपको बताया गया है और हमारा चैप्टर यहां पर होता है क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।